हेलो दोस्तों। तो आज का ये जो टॉपिक है वो है पूर्णांक, और ये जो है वो क्लास 7 के लिए स्टार्ट किया गया है दोस्तों। ठीक है, और ये चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें प्रश्नावली जो होगा दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करेंगे इसमें, और ये पूरा खत्म करेंगे इसमें। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज पूर्णांक, होता क्या है। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जैसे होता है पूर्ण संख्या और जो भी ऋणात्मक संख्या है उन सबको मिला करके उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। जो भी पूर्ण संख्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। ये ऑलरेडी ये मैंने बता रखा है, फिर भी बता देता हूँ। होल नंबर, पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 इनफाइनाइट तक, 1 2 3 मतलब लास्ट तक, कहीं तक भी जा सकता है। ये इधर सारा पॉजिटिव। ठीक है, तो लेकिन पूर्णांक है ना, तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव नंबर भी मान लेते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4। तो मतलब पूर्णांक जो होता है ना, सबरे सारा मतलब माइनस प्लस सारे जितना भी नंबर होते हैं उनको मिलाकर बोला जाता है उसको पूर्णांक। इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों कि पूर्णांक को सबसे आसान तरीका से कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले पूर्णांक को सबसे पहले कैसे समझते हैं वो मैं बताता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, इसका पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है 0। ठीक है, तो अगर इसके पॉइंट से आप दाहिने साइड में जाते हैं, मतलब आपके राइट साइड में, ठीक है, दाहिना, दाया भी इसको बोल सकते हैं, दाया। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5, तो जितना आप दाहिने साइड जाएंगे सारा नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और वही जितना लेफ्ट साइड आएंगे मतलब बायां, बायां साइड, ठीक है, तो ये क्या होगा? -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये समझ लीजिए दोस्तों को पूर्णांक को मतलब अगर रिप्रेजेंट करना है तो मतलब ये सारे नंबर जो भी हैं ये सारे को मिला के बोला जाता है पूर्णांक। ठीक है, तो ये है पूर्णांक दोस्तों। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या और प्लस जो भी माइनस नेगेटिव इंटीजर सारे संख्या को मिलाकर बोला जाता है पूर्णांक। तो सबसे पहले मान लीजिए, सबसे पहले पूर्णांक में ना सबसे सबसे बड़ा चीज होता है जो प्लस और माइनस। मान लीजिए कोई दे दिया है, बोल रहा है कोई -5 में प्लस माइनस एट ऐड कीजिए, मतलब बोल दिया कि -5 में प्लस माइनस ऐड कीजिए, तो क्या होगा दोस्तों? तो ऑलरेडी ये मैंने बता रखा है कि ये जो माइनस और प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ऑलरेडी मैंने बता चुका है। तो यहाँ पे है -5, यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस। तो जब भी प्लस माइनस का गुणा होता है दोस्तों, तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि ये माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -8। ठीक है, और इसमें माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इसको क्या करते हैं, जोड़ा जाता है, और सिंबल जो होता है जो होता है जो दोनों डिजिट का उसका लगाया जाता है। मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस हो गया, जैसे मान लीजिए हम 5 + 9 ऐड करते हैं तो क्या लिखते हैं, 14। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे भी प्लस है, कुछ भी नहीं होता है मतलब प्लस, और यहाँ पे प्लस है, तो ये पर प्लस लिखते नहीं, हम दिखाते नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जी किसी ने बोल दिया -9 प्लस में -9 में -+3 घटाओ। ठीक है, इस तरह से किसी ने बोल दिया, तो यहाँ पे है -9। ठीक है, अब इसमें अगर यहाँ पे माइनस है और माइनस जब भी प्लस से गुणा करता है तो इसको क्या बता देता है, -3। तो ये सेम हो गया। जब भी सेम तरह के साइन मिले तो उनको जोड़ा जाता है और उनका सिंबल लिखा जाता है। ठीक है, तो ये -9 3 12, और यहाँ पे चूंकि दोनों है तो माइनस हो जाएंगे। माइनस में हमेशा दिखाया जाता है दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो प्लस गुणे प्लस ये होता है प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर ये होता है माइनस, प्लस गुणे माइनस ये भी होता है माइनस, और माइनस गुणे माइनस ये होता है प्लस। जब भी माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। मान लीजिए -6 -3 हो गया, इसको बोल रहा है कि -6 में -3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ पे है -6, चूँकि माइनस और माइनस क्या होता है, गुणा होता है, तो प्लस, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। तो इसका आंसर, चूँकि ये अलग अलग नंबर साइन है तो इसको घटाया जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 3।
क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो इसका साइन माइनस है, तो ये माइनस लिख देंगे। जब भी बड़ा नंबर होता है इसका साइन लिखा जाता है, क्योंकि प्लस होगा तो नहीं लिखते हैं। योज्य प्रतिलोपन, ठीक है दोस्तों, योज्य प्रतिलोपन इसमें आ गया। तो कोई भी योज्य प्रतिलोपन कैसे लिखा जाता है? अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया है 10, तो इसका योज्य प्रतिलोपन क्या होगा? मान लीजिए ये कोई नंबर है, संख्या है, और पूछा गया है इसका योज्य प्रतिलोपन लिखो, तो क्या करते हैं? योज्य प्रतिलोपन मतलब क्या? ये 10 है ना, तो जो भी होगा उसका जो, जैसे योज्य प्रतिलोपन में क्या होता है, अगर संख्या प्लस में है तो उसको माइनस में लिख देंगे, अगर संख्या का माइनस में लिखा है तो उसको प्लस में लिख देंगे, मतलब उल्टा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस है, ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं होता है मतलब प्लस है, तो इसको या योज्य प्रतिलोपन उल्टा होगा, यानी कि -10। कोई संख्या मान लीजिए लिखा है -50, ठीक है, इसका योज्य प्रतिलोपन क्या होगा दोस्तों? चूंकि यहाँ पे माइनस है तो सीधे उल्टा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस नहीं लिखते हैं तो ये 50। ये होता है योज्य प्रतिलोपन दोस्तों। तो दोस्तों इसमें एक सवाल है, एक पैटर्न है, मतलब उसको आपको वैसे लिखने के लिए बता रहे हैं। अब बोल रहा है कि इसके आगे लिखिए, 3 और आगे लिखिए। बोल रहा है कि एक पैटर्न दिया गया है, ठीक है, ये पैटर्न मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि पैटर्न कैसे लिखते हैं। तो ये पैटर्न दिया गया है और बोल रहा है कि इसके आगे जो भी पैटर्न है वो लिखिए। तो मैंने ऑलरेडी मतलब जो 4 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, जो भी नंबर है उसमें 4 घटाया जा रहा है, ठीक है, मतलब ये जैसे 7 में -4 करेंगे तो क्या होगा? 3। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -4 करेंगे तो क्या होगा? -1। अब यहाँ पे क्या है? -1, इसमें -4 करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि दोनों सेम नंबर है तो क्या ऐड हो जाएगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगे और सिंबल लिखा जाएगा, ठीक है, -5। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे अब क्या आ गया? -5। तो -5 में क्या करेंगे दोस्तों? -4 करेंगे, तो ये भी सेम, तो यहाँ पे -9, तो यहाँ पे हो जाएगा -9। अब ठीक है, -9 में -4 करेंगे तो ये दोनों क्या हो गए? ऐड हो जाएंगे और सिंबल लिख देंगे 13, तो यहाँ पे -13, ठीक है। -13 में यहाँ पे आगे मिल गए मेरे 13, -13 में -4, ठीक है, तो ये हो जाएगा -17, तो यहाँ पे हो जाएगा -17। ये पैटर्न हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये पैटर्न समझिए कि कैसे हम माइनस करते जा रहे हैं, मतलब इसमें से इसमें माइनस कर रहे हैं, मतलब देखिए 4 में से -3 घटा रहे हैं तो सब में माइनस आपको लिखना है ऐसे। ये पैटर्न हो गया दोस्तों, बहुत ही आसान पैटर्न है दोस्तों। -2, -4, -6 और उसके बाद 1, 2, 2, ठीक है। तो इसमें अब देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, ये एक पैटर्न है, इसके आगे 2 नंबर को लिखना है, तो इसमें -2 है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? -2, इसमें मतलब -2 कर रहे हैं, तो -2 और -2 क्या होगा दोस्तों? मैंने बताया कि सेम साइन हो तो जोड़ना है, तो जोड़ेंगे और माइनस लिखेंगे, तो ये -4, फिर -4 में -2 करेंगे तो -6, फिर -6 में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -8, फिर -8 में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -10। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? -8 और यहाँ पे होगा -10। एकदम आसान है दोस्तों, क्योंकि इसमें -2 कर रहे हैं तभी तो -4 हो रहा है, ठीक है। सवाल के साइड में बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1 हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 1 का जो सवाल है, तो दोस्तों जो प्रश्नावली 1 है उसका इसी तरह से कुछ सवाल है। एक ये लाइन दे दिया गया है, उसमें नंबर लिखे गए हैं, ठीक है, और उसके बाद पूछा जा रहा है कि सारे जो भी जितने भी जो दिखा गया है स्टेट, उनका हमको जो भी सिटी दिखा गया है, सिटी लिखा गया है, बेंगलोर, ऊटी, शिमला, श्रीनगर, लाहौल स्पीति, इन सारे का कितना टेम्परेचर है, तो इसको देख के लिखना है ग्राफ। तो बेंगलोर का ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि बेंगलोर का 23 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे 20 है, 21, 22, 23, तो 23 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ऊटी का है 10, यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद श्रीनगर में यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये देखिए 0 है तो ये -1 होगा ये वाला, और ये हो जाएगा -2, तो इस पे है तो श्रीनगर का हो जाएगा -2। और फिर लाहौल स्पीति का है तो यहाँ पे -5, -6, ये वाला -7, -8, तो इसका हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह लिख गया है।
अब उसमें ये सवाल क्या बोलता है कि ये सारे जो भी दिखा गया है संख्याओं को उनको सेल्सियस में लिख देना है, तो हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बी सवाल बोलता है, बी सवाल क्या बोलता है, इन जो भी ये दिए गए हैं इसमें सबसे गर्म स्थान कौन है और सबसे ठंडा स्थान कौन है। तो ये गर्म कब होता है दोस्तों, जब जब साइड इस साइड में बढ़ता है दोस्तों, जब भी टेम्परेचर पॉजिटिव साइड में बढ़ता है दोस्तों तो गर्मी ज़्यादा होती है, और जब भी माइनस साइड में बढ़ते हैं तो ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देखते हैं कि इसी तरह सुनते हैं आपकी दिल्ली में 50 डिग्री सेल्सियस है गर्मी, तो गर्मी से हालत ख़राब हो जाता है। श्रीनगर में बहुत ठंडा है, बर्फ़ गिर रहा है, -3 डिग्री टेम्परेचर है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे ही वो पॉजिटिव साइड में बढ़ता है तो गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, और निगेटिव साइड में आते हैं तो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ है दोस्तों, इसमें बेंगलोर में, ठीक है, 23 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिख देंगे सबसे गर्मी वाला देश कौन सा है सर, बेंगलोर, ठीक है, ठीक है। इसका कितना है, 23 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कम वाला कौन सा है दोस्तों, -8। तो जो सबसे कम है, सबसे ठंडा जगह, इसको बोल सकते हैं सबसे ठंडा जो जगह है वो है लाहौल स्पीति, और इसका टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। अब कोई सबसे पहले दोस्तों -8 और -2 में सबसे बड़ा कौन है, बड़ा मतलब -8 है यहाँ पे और यहाँ पे है -2, तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा है 2, और ये छोटा है, मतलब इसको अगर लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, इसका सिंबल, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो छोटा जितना कम होगा दोस्तों, इस साइड में जितना बढ़ेगा ठंडी ज़्यादा होता है, और जितना आगे बढ़ेगा ये पॉजिटिव में तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर में अंतर बताइए। लाहौल स्पीति और श्रीनगर, हाँ, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर में अंतर बताइए दोस्तों, ठीक है। तो अंतर को कैसे लिखते हैं, माइनस करके। तो लाहौल स्पीति का क्या है, -8, ठीक है, और श्रीनगर का क्या है, अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब माइनस, तो इसको -2 कीजिए, ठीक है। तो माइनस, तो यहाँ पे 8 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा क्या, -6। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो भी बड़ा होता है उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -6 डिग्री सेल्सियस। तो उसका जो अंतर होगा दोस्तों इतना, -6 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है डी क्या बोलता है, डी सवाल बोलता है दोस्तों कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। ये क्या बोल रहा है कि शिमला और श्रीनगर, इनका जो भी योग है वो क्या है, शिमला से कम है। मतलब ये बोल रहा है कि शिमला और श्रीनगर के जो भी तापमान के योग है, योग मतलब जोड़ना है, तो उसका जो भी योग है वो शिमला से कम है, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि जोड़ के, तो शिमला का कितना है दोस्तों, शिमला का है 5 डिग्री प्लस, और श्रीनगर का क्या है दोस्तों, -2, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, -5, तो ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि ये भी -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का जोड़ आ गया है 3 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये 3 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर से कम है, मतलब सॉरी शिमला से कम है। ये 3 डिग्री सेल्सियस शिमला से कम है, इन दोनों का योग आ गया। अब ये पूछ रहा है कि क्या इन दोनों, जैसे सवाल में पूछ रहा है कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, शिमला के तापमान से कम है,
तो इसका आ गया, इन दोनों का योग आ गया 3 डिग्री, और शिमला का क्या है 5 डिग्री, इन दोनों का योग आ गया 3 डिग्री, और शिमला का क्या है 5 डिग्री। तो ये क्या है दोस्तों, ऐसे लिख रहे हैं, मतलब ये क्या है, ये कम है, ये मतलब छोटा है, छोटा मतलब कम है। तो हम बोल सकते हैं हाँ, इन दोनों को जोड़ने पे जो भी टेम्परेचर आ रहा है वो शिमला से कम है। ठीक है, यहाँ पे 5 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है, तो कम है दोस्तों। ठीक है, उसी में आगे बोल रहा है दोस्तों कि क्या शिमला और श्रीनगर के तापमानों का जो योग है वो श्रीनगर से कम है, श्रीनगर से कम है, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस है, प्लस श्रीनगर का क्या है -2, तो ये क्या है, ये -3 हो जाए, ये मतलब 3 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अब इसका 3 डिग्री सेल्सियस है और इसका -2 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका 3 डिग्री सेल्सियस है और इसका -2 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें छोटा कौन है दोस्तों, ये -2 वाला। ठीक है, तो नहीं, तो क्या है दोस्तों, ये शिमला से कम नहीं, ये शिमला के टेम्परेचर से कम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो हमने जो ये टेम्परेचर वाला था क्वेश्चन दोस्तों वो पूरा बता दिया ABCD। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बोल रहा है कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, दूसरा सवाल बोल रहा है कि कोई स्टूडेंट है जो कि उसको पॉजिटिव नंबर भी मिले और नेगेटिव नंबर भी मिले, तो बोल रहा है कि उस सबका जोड़ने पे उसका योग कितना आता है वो हमको बताइए। तो पहले वो मैं नंबर लिख देता हूँ दोस्तों, 25 -5 -10 15 और 10, इतना सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, ये सारे सब्जेक्ट है। वो बोल रहा है इतने सारे सब्जेक्ट हैं और इतना सारे मार्क्स उसको मिले हैं, कुछ माइनस में मिले हैं, कुछ प्लस में मिले हैं, तो बोल रहा है इनका योग क्या होगा। तो योग के लिए सबसे सिंपल, इसका सबसे सिंपल आसान है, जो भी पॉजिटिव है उसको जोड़ लीजिए। ये 25 और 15 40 और 10, ये क्या हो जाएगा 50, और इन दोनों को जोड़ लीजिए क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये क्या आ जाएंगे -15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका योग कितना होगा 35। तो ये दूसरे का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, आपको ये सिंपली आपको जोड़ लेना, ऐसे लिखना होगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप इस तरह से लिख सकते हैं, 25 + -5 + -10 + 15 + 10, अब इसका हो जाएगा 25, ये -5, ये -10 + 15 + वही 10, इनको सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50 -15, ये हो जाएगा 35। ठीक है दोस्तों, तो ये आसान हो गया। तो दूसरा सवाल हमने बता दिया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो ये प्रश्नावली 1 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।